एक दिन जी हमारे संगवारी में बलदेवगढ़ में बतिया रहे थे, हम तो दूर हते पर सुना पड़ रहा हो। तो बोले रे अबे तो खूब खा ले, खूब मिठाई धरी, खूब केरा से। अब तो आदमी आपसे ले आता ही है। बोले काय? बोले ठिकानो नहीं है, देखो गुरुजी को शुगर हो गई, ढेर लगो मनो छी नहीं पा रहे, सो जो अपन अच्छे हैं जो खूब खा ले। बताओ का ठिकानो? हमारे जजमान खूब केरा ले आ रहा है, मिठाई ले आ रहा है, अब हमारे का दीन की बची? कहूं हम मिठाई खा रहे तो हमारे पूरे रिश्तेदारों की जुगाड़ लग जाने। हम तो खे हैं पग्गा खाड़, अब फिर बने हैं कुंटलों से बूंदी नहीं बन। अच्छा ये कई दिन आने खे मिठाई, साल भर हमारे घर वालों की गठ जाने ने सकरात खून को लड़ुआ बनाने, रिश्तेदार खुद ही बना के ले आए। साल भर आदमी के मरे से साल भर को काम चलत, लड़ुआ लड़ुआ बनावे को कोई सिस्टम नहीं सकरात के। तो भैया आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के घर में उसका खाता है। जिस दिन भगवान के घर में उसका खाता बंद तो यहां भी खाना बंद। डॉक्टर कह देते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहो, मार जाओ। अब तो हम तुम्हारा पति बने रहो, हम तो हमारी कह रहे हमें हो गई शुगर से नहीं खा पा रहे, सब धरो भगवान ने सब दाओ। हमारी तो ऐसी का तो भाई कि जब भूख लगती सो खावे नहीं तो, और अब खावे भाव सो हम खा नहीं रहे। हम कथाओं में खूब कहते कछु तो हमारी पे भीतर लगी सो मोर्चे मां से कह क्या नहीं नहीं ऐसी। अब हमको आदमी नहीं कहते अब तो महाराज हम इतने बिद गए कि खावे को तकते हम नहीं है, फांसी लगा रहे हो मार जा। फिर काय खो लगे दिन रात कहता हूं हाई पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय खो लगे हमें जा बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आप भोग लगाते हो तो हमारा जूठन पाते हो। महात्मा ने कहा पर मैं ये भोजन नहीं करूंगा, हटाओ इसको, तुम्हें खिलाना है तो कुछ फल फूल लाओ, वो हम पालेंगे। अब तो लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, जब तो अति कर दी है महात्मा ने। बोले सुनो महात्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें कभी भी रोटी पे रोटी धर के खाने का मौका नहीं मिलेगा। महात्मा बोले जय जय, क्या कृपा भाई, कम से कम हमें श्राप मिल गई, अब हम चाहे हैं भी तो हमारा संपत्ति खट्टी नहीं होती, हमसे लक्ष्मी रूठ गई। जब अब अगर कभी मेरे मन में कुछ कामना धन की आ भी गई तो तुमने मुझे श्राप देके और अच्छा कर दिया। और वैसा ही देवी हम रोटी पे रोटी धर के खाते ही नहीं थे, जंगल में रहते हैं, फल फूल पत्ता खाते हैं। कभी कोई चेला चून दे गया मने आटा, तो एक गक्कड़ बनाते हैं और उसी में हम पा लेते, और जो भगत आते हैं वो पा लेते। तो तुमने अच्छा किया हमारे लिए कि श्राप दे दिया कि जीवन में मेरे पास कभी कोई संपत्ति नहीं आएगी। अब कम से कम हम इत्मीनान से भगवान का भजन करेंगे। पर देवी अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है। तुम्हें हमें श्राप नहीं देना था, दे दिया वो अच्छी बात है, मुझे तो फायदा हो गया। पर तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी एक अंश से मृत्यु लोक में जाकर के नारी बनना पड़ेगा। और जिस संत को बुला के तुमने अपमान किया है, उन्हीं संतों की सेवा कर करके, उन्हीं संतों की सेवा कर करके इस श्राप से मुक्त होगी और फिर लौट करके बैकुंठ में तुम्हारा वास हो जाएगा। पर तुमने संत का अनादर दरवाजे पर किया है, इसलिए तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उन संत के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा करी। शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा की। बचपन से ही शबरी का जीवन भगवान की तरफ था। शबरी अगर खेलती भी थी तो किसी वृक्ष को एक टकी लगा के देखती रहती थी। मां बाप को बड़ा ताज्जुब होता कि छोटी सी लड़की करती क्या है। पत्तों को देख के शबरी को वैराग्य हो गया, वृक्षों को देखकर। शबरी खड़ी थी, एक पत्ता टूट करके गिरा जमीन में, तो शबरी ने क्या भाव बना लिया कि पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। जब पत्ता टूट के गिरा तो शबरी का भाव देखो, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले। पत्ता कह रहा हो अब तो हम डाल से टूट गए, तो अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरे हम जाए। शबरी ने सोचा यही जीवन का खेल है, तो शबरी ने अपने मन में विचार बना लिया कि पत्ता बोला वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात।
और यह जग की यह रीत है, एक आबत एक जात। यहां तो आना जाना लगा रहेगा। सबरी ने सोचा यही तो मेरे साथ होगा, जन्मूंगी मरूंगी, जन्मूंगी मरूंगी। सबरी कभी अगर किसी पुष्प को भी देखती तो सबरी को वहां से भी बैराग हो जाता। आज खिले कल झुक चले, मुरझाए फूल देखती सबरी तो मन में विचार आता कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। और देख दशा उस फूल की, तुम क्यों जाते भूल। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, यह गारंटी है। सबरी की मां ने सोचा कि अब इनका विवाह कर दें वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये तो ऐसी बातें करने लगी है। तो एक दिन सबरी की मां ने सबरी को बिठाया और चुटिया बना रही थी। सबरी ने कहा, मां आज मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हो। सबरी की मां ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह हो रहा है। बोले विवाह क्या है। बोले तुम्हारा दूल्हा आएगा। बोले फिर। बोले वो तुम्हें ले जाएगा। बोले फिर। बोले तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी। बोले फिर। बोले तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे। बोले फिर। बोले फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। बोले फिर। बोले तुम या तुम्हारा दूल्हा मर जाएगा, ये दुनिया का नियम है। सबरी ने कहा, मां मेरा बर एक दिन बर जाएगा। बोले हां बर जाएगा, नियम है। तो सबरी कहती है कि ओ बर को मैं का बरूं, जो खुद बर ही बर जाए। अब बर में बर हो राम को, मेरो जन्म सफल कर जाए। अब वर्ण करना ही है तो राम जी को करूंगी,